और सबसे पहले बड़ा अपडेट आपको दे दें, हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड हुआ है। अब से कुछ ही देर में लंदन रवाना होंगी शेख हसीना और हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के ऑफिसर मौजूद हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची है शेख हसीना। बांग्लादेश से सीधे उनका चॉपर उड़ा और सबसे पहले उसने त्रिपुरा के अगरतला में लैंड किया और उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड किया है विमान शेख हसीना का। और खबर यह भी आ रही है कि अब से कुछ ही देर बाद वो लंदन रवाना हो जाएंगी। फिलहाल वो हिंडन एयरबेस पर है, उनका चॉपर भी वहीं है और साथ ही एयरफोर्स के ऑफिसर्स भी वहां पर मौजूद हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची है शेख हसीना। आपको बता दें, बांग्लादेश की सेना ने उनको सिर्फ 45 मिनट का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि इस 45 मिनट में आप इस्तीफा दे दीजिए और साथ ही देश भी छोड़ दीजिए, जिसके बाद अब शेख हसीना भारत आई हैं। अमित राणा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, अब से थोड़ी देर पहले हिंडन एयरबेस पर चॉपर लैंड हुआ है शेख हसीना का। यहां से आगे वो कहां जाएंगी? क्या सड़क मार्ग से पहुंचेंगी? क्योंकि खबर यह है कि यहां से वो लंदन जाएंगी। तो लगता है संपर्क टूट गया है और आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं हिंडन एयरबेस, जहां पर इस वक्त जो पहले से ही हाई सिक्योरिटी जोन है और शेख हसीना के विमान ने यहां पर लैंड किया है। इससे पहले त्रिपुरा के अगरतला में विमान लैंड किया था, जिसकी दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। उनके साथ उनकी बहन भी है। बताया जा रहा है कि वो बहन भी उनके साथ बांग्लादेश से ही आई है और फिलहाल हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना का विमान लैंड हुआ है और खबर आ रही है कि यहां से वो लंदन जाएंगी, यानी भारत के बाद वो ब्रिटेन जा सकती हैं, लंदन जा सकती हैं। एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने उन्हें हिंडन एयरबेस पर रिसीव किया है और कड़ी सुरक्षा में इस वक्त उनका चॉपर एयरफोर्स स्टेशन हिंडन के एयरबेस पर इस वक्त मौजूद है। शेख हसीना है और उनकी बहन उनके साथ है। एयरफोर्स के अधिकारियों ने उनको रिसीव किया है। बांग्लादेश में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, हिंसा बढ़ती जा रही है, वहां मार्शल लॉ लगा दिया गया है। एक बार फिर से अमित राणा से बातचीत की कोशिश करते हैं। अमित, शेख हसीना की अगली मूवमेंट को लेकर कोई अपडेट है क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ पर आई थी शेख हसीना, उनका कहना ये था कि हाँ, जो हालात चल रहे हैं उसको लेकर हम कुछ करेंगे और उसके बाद भी। तो लगता है संपर्क टूट गया है अमित राणा का और एक बार फिर से अपडेट लेंगे अमित से, लेकिन आपको फिलहाल दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में जब हिंसा बेकाबू हुई, सेना ने 45 मिनट का समय शेख हसीना को दिया इस्तीफे और देश छोड़ने के लिए। उसके बाद सबसे पहले वो भारत में अगरतला आई और फिलहाल थोड़ी देर पहले गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर लैंड हुई हैं। तो जैसे ही शेख हसीना ने ढाका छोड़ा, उनके घर पीएम आवास में बिरयानी पार्टी शुरू हो गई। प्रदर्शनकारी उनके घर में तोड़फोड़ करते नजर आए और बिस्तर पर आराम करते नजर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। इधर शेख हसीना ढाका छोड़ रही थी, उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था। उधर शेख हसीना के सरकारी आवास पर भीड़ धावा बोल रही थी। देखिए, ये तस्वीरें हैं ढाका के पीएम हाउस की। प्रदर्शनकारियों ने पीएम हाउस में जमकर तोड़फोड़ की। शेख हसीना की फोटो हटा दी गई। प्रदर्शनकारी उनके घर में जश्न मनाते दिखाई दिए। देखिए इन तस्वीरों को, ये वही पीएम आवास है जहां कई सालों तक शेख हसीना बतौर प्रधानमंत्री रही, लेकिन आज वही पीएम आवास में सब कुछ तितर बितर हो गया। बांग्लादेश में भारी हिंसा के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकार उज-जमान ने शेख हसीना को अल्टीमेटम दिया था, जिसके 45 मिनट के अंदर न सिर्फ शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया, बल्कि वो देश भी छोड़ दिया। पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर बांग्लादेश में हिंसा हुई। कुछ घंटों के भीतर ही 300 लोगों की मौत हुई और करोड़ों की प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश के हालात ऐसे बिगड़े
कि शेख हसीना की सरकार कुछ नहीं कर पाई। ढाका में पुलिस प्रशासन ने नहीं बल्कि प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। विवाद उस 30% आरक्षण को लेकर था जो स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को दिए जा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। वहीं विपक्ष भी शेख हसीना सरकार के खिलाफ उतर आया और सेना ने भी शेख हसीना का साथ नहीं दिया। ऐसा भी माना जा रहा है कि पाकिस्तान भी लगातार शेख हसीना के खिलाफ साजिश रच रहा था। बांग्लादेश में आर्थिक हालात बेहद खराब है। इन तमाम कारणों से शेख हसीना के हाथ से हालात निकल गए और आखिरकार उन्हें देश छोड़ना पड़ा। वहीं बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा कि वो राजनीतिक दलों से बात कर रहे हैं ताकि समस्या का राजनीतिक हल निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।